हेलो एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। सेकंड का सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है। आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस उसके दिए गए होंगे, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली यानी पहले का दिया होगा सम ऑफ जीरोस और सेकंड क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस आपको दिया है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3, है ना। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, ओके। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना है ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। ये सम ऑफ जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हमें पता है पहले तो पॉलिनॉमियल क्या है, अब हमारा पॉलिनॉमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये हमें फाइंड करना है। इसमें ABC की वैल्यू मिल जाएगी तो क्या मिल जाएगा, हमें पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। तो ABC फाइंड करने के लिए ये जो सम एंड प्रोडक्ट दिया है उसका यूज करेंगे, उसका फॉर्मूला का। कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, ओके। और दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने कि जनरली ए क्या कर लेते हैं, एज्यूम। तो हमें सम ऑफ जीरोस दिया है √2, है ना। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली आपको नंबर्स दिया है। सम ऑफ जीरोस पहला क्या है, √2। तो अल्फा प्लस बीटा यानी क्या है, अल्फा एंड बीटा जीरोस है, उसका सम दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रख देंगे, ये वैल्यू सम ऑफ जीरोस की, ठीक है। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है कितनी है, √2। यही होता है ना सम ऑफ जीरोस। अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरो, तो उसका सम। तो वो दिया है आपको क्या, √2। इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो, इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। ये रिलेशनशिप जो थी हम वेरीफाई कर रहे थे, ठीक है। सिमिलरली ये रिलेशनशिप भी है, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट भी दिया है कितना है, 1/3। तो इसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/3 इज इक्वल टू c/a। अब पहले ए क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, है ना। ए कैसे एज्यूम करते हैं कि जो एलसीएम है ना, √2 यानी √2/1, और यहाँ पे 3 है, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 ही आएगा। तो 3 क्या कर लेंगे, ए की वैल्यू क्या कर लेंगे, 3 एज्यूम कर लेंगे, जो एलसीएम आएगा वो, ठीक है। यहाँ पे 3 और 1 का एलसीएम क्या है, 3, इसलिए एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, ये एज्यूम कर लेंगे ऑलवेज जब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड करना हो तब, ऐसे क्वेश्चन में। तो पहले क्या एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू, क्या एज्यूम कर लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम क्या है, 3। तो ये एज्यूम ही करना है ऑलवेज ए की वैल्यू, और क्या एज्यूम करना है, जो एलसीएम आए इसका, सम एंड प्रोडक्ट जो वैल्यू दी हो उसका एलसीएम। तो 3 एज्यूम कर लिया ए, और यही वैल्यू अब ये इक्वेशन सम ऑफ जीरोस के और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, किसकी जगह पे, ए की जगह पे। तो यहाँ से बी मिल जाएगा, यहाँ से सी, तो तीनों वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मिल जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ए की वैल्यू, तो इसके बराबर क्या होगा, देयरफॉर इसमें वैल्यू रखेंगे √2/1 इज इक्वल टू -b/3, ओके। तो इसके बराबर क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 3 इंटू √2 हो जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये, तो 3 इंटू √2, 3√2 जनरली नंबर पहले लिखते हैं, √2 वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, ठीक है। जो रियल नंबर पहले लिखते हैं, फिर √2, जो रूट में वैल्यू होती है वो बाद में लिखते हैं, वो भी रियल नंबर ही है, बट जो रूट वाली वैल्यू बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो 3√2 हो जाएगा, और यहाँ पे -b/1 -b होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, ठीक है। अब माइनस साइन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -3√2, ठीक है। यहाँ की माइनस साइन यहाँ चला जाएगी, क्यों चलेगा, क्योंकि माइनस b का मतलब क्या होता है, -1b, यानी -1 डिवीजन में जाएगा, तो 3√2/-1 है ना। तो ये पूरी वैल्यू माइनस में हो जाएगी, और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए -3√2 हो जाएगा, ओके। तो ये b की वैल्यू मिल गई अभी, तो
ऐसे सब डायरेक्ट लिखने की वो डिवाइड बाय करने की लास्ट टाइम मैंने समझाया था, तो करने की जरूरत डायरेक्टली माइनस से इधर ले लो, -3√2 हो जाएगा। शॉर्ट में ऐसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, माइनस से इधर ले लो। अब इसमें जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ए की जगह पे, तो 1/3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है डी, तो सामने 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू क्या मिल गई 1 और डी की वैल्यू भी मिल गई। बस हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा कि ए की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए की जगह पे क्या आ जाएगा, या तो यहाँ पे लिख देता हूँ, therefore रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा ax² जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसमें वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू क्या है 3 3x², बी की वैल्यू -3√2 इसलिए प्लस का माइनस हो जाएगा -3√2 है ना, x तो है ही, और सी की जगह पे 1 है, प्लस प्लस है तो प्लस 1 ही आएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। कैसे हमें फाइंड करना है, और इन जनरल क्या लिखते हैं, कैसे इन जनरल k के फॉर्म में लिखते हैं 3x² -3√2x प्लस 1। क्यों, तो कि ये पॉलिनोमियल है, उसमें कोई भी नंबर रियल नंबर, के क्या है रियल नंबर, कोई भी नॉन जीरो रियल, जीरो के अलावा कोई भी रियल नंबर, तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख के आप कितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये एक मिला ऐसे कितने भी फाइंड कर सकते हो, वो सेम ही होगा, खाली क्या होगा वो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके थ्रू बहुत सारे पॉलिनोमियल मिलते जाएंगे। सपोज 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे तीनों टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एक पॉलिनोमियल मिलेगा। वैसे दूसरा कोई भी नंबर ले लो, तो कोई भी रियल नंबर लेके आप बहुत सारे पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो, लेकिन फॉर्म यही रहेगा ओरिजिनल की, ठीक है। पर ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो एक में से ही कोई भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करके, इसलिए इन जनरल हम के लिख देते हैं, जो के क्या है नॉन जीरो रियल नंबर। बाकी एक तो यही मिल गया, या तो इन जनरल बहुत सारे ऐसे नंबर से आप मल्टीप्लाई करके बहुत सारे ऐसे फाइंड कर सकते हो यही पॉलिनोमियल के मल्टीप्लाई करके, ठीक है, यही पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करके। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। और एक फॉर्मूला और भी है, कौन सा वाला, डायरेक्ट अगर ये 2 मार्क में पूछे तब, 1 मार्क में पूछे तो क्या करना है, एक फॉर्मूला है कि a k x² माइनस, यहाँ हम एक ब्रैकेट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक फॉर्मूला ये भी है, जहाँ पे 1 मार्क में पूछे तब डायरेक्ट सम अल्फा प्लस बीटा जो सम दिया क्या दिया है √2, तो यहाँ पे डायरेक्ट √2 की वैल्यू रख दो, ठीक है, और अल्फा बीटा क्या है 1/3, वो यहाँ पे 1/3 की वैल्यू रख दो, तो डायरेक्टली आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। फिर एलसीएम बाहर निकाल लेना, तो जो अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही आ जाएगा। सपोज आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसी वैल्यू में अगर आपको करना हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है सम 0 से √2 है ना, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 रख दिया, x तो है प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। अब डिवीजन में वैल्यू इसमें पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 से 3 का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, तो एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो होल डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ पे डिवाइड बाय 3 नहीं वहाँ पे आ जाएगा, तो 3x² यहाँ पे हो जाएगा, x² है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 3 से, और यहाँ पे 1 होगा क्योंकि नीचे इसमें 3 है, ठीक है। और फिर ये डिवीजन का 3 के साथ ले लेंगे, तो k/3, तो अंदर क्या बचेगा 3x² -3√2x प्लस 1, ठीक है। तो k/3 यानी कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, उसकी जगह पे आप k' भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो k/3 की जगह पे नेक्स्ट स्टेप में आप k' लिख सकते हो, तो ओरिजिनल पॉलिनोमियल क्या मिल जाएगा ये, इसको आप कितने भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे पॉलिनोमियल से इन जनरली फाइंड कर सकते हो। तो जवाब आंसर वही आया x² -3√2x प्लस 1, ठीक है। तो जब ये 1 मार्क में पूछे तो ऐसे डायरेक्टली कर लो, ठीक है, ये फॉर्मूला भी याद रखो, ठीक है, और 2 मार्क में पूछे तो ये प्रोसेस है, तो ऐसे भी करना है, ठीक है। इन जनरल ये तो लिखना ही है, ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, ठीक है, ये एक ही चीज़ है, खाली इसमें बहुत सारे नंबर से आप मल्टीप्लाई करके यही पॉलिनोमियल के बहुत सारे मल्टीपल के थ्रू बहुत सारे पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो, ठीक है, के की वैल्यू को भी लेकर। तो होप्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से, ये फॉर्मूला भी याद रखना 1 मार्क के लिए, ठीक है।
एमसीक्यू में पूछते हैं जनरली ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना जब एमसीक्यू में पूछे तो, और डिपेंड करता है कैसे आंसर दिया, के फॉर्म में आंसर दिया तो के फॉर्म में लिखना, ठीक है ऐसे, या तो के ना दिया तो खाली ये वाला आंसर लिख देना, जो भी है आपको ऑप्शन में दिया है उसके हिसाब से। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।